चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने डाला 52 बूटी हस्तशिल्प कला, 52 बूटी हस्तशिल्प कला। और इस पे चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा शॉर्ट नोट्स। देखिए शॉर्ट नोट्स लोगों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है कि शॉर्ट नोट्स को हाउ टू राइट शॉर्ट नोट्स इन बीपीएससी मेंस एग्जाम। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि उसका एक वो होता है, एक सिनॉप्सिस होती है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। ठीक है? आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बड़े प्रश्न होंगे यानी 150 शब्द, 250 शब्द, 300, 400, 500, 600, 1000 शब्द, उन सब में ये प्रॉपर एक सिस्टम चलता है, यानी कि भूमिका से लेकर के निष्कर्ष तक चलता है, निबंध में भी चलता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसी टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में जब आप लिखते हैं, 50 शब्द, 60 शब्द, 70 शब्द, 100 शब्द में टिप्पणी जिसको कहते हैं, लघु टिप्पणी लिखते हैं, तो लघु टिप्पणी में कोई एक ऐसा नियम नहीं होता है कि इसमें भूमिका, बॉडी पार्ट और यानी कि विषय वस्तु और निष्कर्ष लिखा जाए। इसमें जो बातें होती है उसको टू द पॉइंट लिखा जाता है। तो किसी-किसी में 1 लाइन का निष्कर्ष होता भी है, किसी में 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन होता भी है। मेन उसका बॉडी पार्ट होता है, क्योंकि आपके पास उतना गुंजाइश शब्द, आपके पास वर्ड लिमिटेशन होती है। तो वर्ड लिमिटेशन जब होगी तो आप स्वाभाविक रूप से जो है, तो आप अनिवार्य रूप से बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिख पाएँगे। मेन जो बातें होती है उसी को लिखा जाता है। तो चलिए 52 बूटी हस्तशिल्प कला शुरू करते हैं और इसमें हम लोगों को लिखना क्या है, ठीक है? तो इसमें जैसे ये शॉर्ट नोट्स पूछेगा 52 बूटी हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें लिखना क्या है देखिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 52 बूटी, 52 बूटी ऐसे लिखेंगे, 52 बूटी इज़ ए साड़ी, 52 बूटी इज़ ए साड़ी, 52 booty is a sari prepared by special handicrafts, by special handicrafts, by special handicrafts, by special handicrafts. It is also called 52 booty sari। लिखने की जरूरत नहीं है तो सब पता ही चल गया। It is being prepared for several hundred year, it is being it is being prepared 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 for several hundred years in for several years, several hundred years in Nepura village of Nalanda district. In Nepura village of Nalanda district। ठीक है। अब हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले लिखिए, पावन बूटी विशेष हस्तकला द्वारा, पावन बूटी, पावन बूटी विशेष हस्तकला द्वारा, द्वारा तैयार की जाने वाली साड़ी है, साड़ी है, तैयार की जाने वाली साड़ी है। इसे इसे कई सौ साल पूर्व,
इसे कई सौ साल से, कई सौ सालों से नालंदा जिले के नालंदा जिले के नेपुरा गांव में तैयार किया जा रहा है। में तैयार किया जा रहा है। लिखिए, तैयार किया जा रहा है। आगे, तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली बूटी का मतलब होता है मैटिफ। आगे मैं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए, इतना तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना तक लिख लीजिए। आगे लिखिए, इसी में कंटिन्यू। पूरी साड़ी में एक जैसी जैसी 52 बूटियां, पूरी साड़ी में एक जैसी 52 बूटियां होने के कारण ही इसे ही इसे 52 बूटी कहा जाता है। रहता है 52 बूटी कहा जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, ड्यू टू द 52 ड्यू टू द 52 ड्यू टू द 52 मोटिफ मोटिफ क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। मोटिफ ड्यू टू द 52 मोटिफ इन द एंटायर साड़ी, इन द एंटायर साड़ी, इट इज कॉल्ड 52 बूटी, कॉल्ड 52। इतना लिख लीजिए और उसके बाद जाकर के ये बूटी क्या होता है ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, इतना लिख लीजिए, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, एक तरह से देखें तो ये शॉर्ट नोट्स में इसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। इतना लिख लीजिए, सारी इट इज कॉल्ड 52 बूटी। बी डबल ओ भी लिख सकते हैं, बी यू टी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में है वो, तो उसका इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, बी यू टी आई भी हो सकता है, बी डबल। ठीक है, क्लियर है। अब आगे, अब देखिए बूटी का मतलब क्या होता है। एक रेशम की साड़ी, जो टसर वाला रेशम होता है, आपको पता होगा कि रेशम जो है वो भारत में 4 तरह का रेशम होता है। टसर भी होता है, उसके बाद जाकर के और भी बहुत सारे रेशम के अलग-अलग वैराइटीज होते हैं। ठीक है, उसी में से जो टसर वाला जो रेशम होता है, मूंगा रेशम होती है, तो उसमें जो टसर वाला रेशम होता है, उस रेशम के बने कपड़े पे वो की जाती है, कढ़ाई टाइप का एक डिजाइन बनाया जाता है। और ये प्योर कॉटन की साड़ी में भी होती है, यानी कि कॉटन की भी साड़ी में और रेशम की भी साड़ियां होती है, उसमें भी इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। और वो जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देखिए, पत्ते की तरह। ठीक है, इसी को कहते हैं बूटी। ये जो पत्ते हैं ना, पत्ते के डिजाइन में बना हुआ जो ये डिजाइन है, इसको कहते हैं बूटी। और इस तरह की टोटल 52 बूटियां जो होती है वो एक साड़ी के अंदर 52 नंबर ऑफ बूटी कितने होते हैं, 52 होते हैं। नंबर ऑफ मौसिफ कितने होते हैं, 52 होते हैं, इसीलिए इसको 52 बूटी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसीलिए इसको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 52 बूटी। क्लियर है। अब जाकर के देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जाकर के देखिए, शॉर्ट नोट्स ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद पैरा चेंज करेंगे, और पैरा चेंज करके अब इसका क्या लिखेंगे, फीचर्स। अब देखिए क्या है कि अगर आप बड़े क्वेश्चन लिखते हैं, तो अगर आपके पास 400 शब्द होता तो आप लिखते कि 52 बूटी साड़ी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स ऑफ द बावन बूटी साड़ी। एक लाइन और बढ़ जाता सेंटेंस, और जैसे एक लाइन आपका सेंटेंस बढ़ जाएगा वैसे आपका क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग वाले क्वेश्चन में तो चलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स में क्या होगा कि आपके पास वर्ड लिमिट होता है, राइट, और आपके पास समय नहीं होता, आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे आप हेडिंग डालेंगे फीचर्स यानी विशेषताएं, सीधे सीधे आप ऐसे लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखना भी मैं आप लोग को सिखाते चलता हूँ। विशेषताएं, और अब जाकर के जो ये जो विशेषताएं होंगी शॉर्ट नोट्स में अगर आप लिखेंगे तो इसको एकदम टू द पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट विशेषताएं लिखेंगे। और आपको लिखने ही की जरूरत नहीं है कि फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द बावन बूटी, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे विशेषताएं हेडिंग डालेंगे आप, और उसके बाद जाकर के एकदम टू द पॉइंट क्या क्या इसकी विशेषता है डैश डैश देकर के, ऐसे डैश वाला, ये ज्यादा पॉपुलर है बीपीएससी में। 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं या डैश देकर के भी लिख सकते हैं, एरो मत दीजिएगा क्योंकि एरो एक बिहार में पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, एक चुनाव चिन्ह है। तो आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे क्या-क्या देखिए विशेषताएं। ठीक है, आ रहा है समझ में? एकदम आंसर राइटिंग जरूरी है, आंसर राइटिंग का सेशन करना आप लोग के लिए। ठीक है, लिखेंगे दिस वर्कमैनशिप इज डन बाय, दिस वर्कमैनशिप इज डन बाय, इज डन बाय, दिस वर्कमैनशिप इज डन बाय हैंड ऑन ऑर्डिनरी कॉटन, बाय हैंड ऑन ऑर्डिनरी कॉटन, ऑर्डिनरी कॉटन एंड टसर फैब्रिक, एंड टसर फैब्रिक। ठीक है, यह कारीगरी, यह कारीगरी, यह कारीगरी साधारण कॉटन और साधारण कॉटन और साधारण कॉटन और साधारण कॉटन और टसर के कपड़े पर हाथ से की जाती है, और टसर या टसर दोनों होता है, ठीक है, टसर ही लिखिए, के कपड़े पर, ये जो बावन बूटी बनाते हैं ना ये हाथ से बनती है, कपड़े पर हाथ से की जाती है, जाती। टसर जो होते हैं वो रेशम के कपड़े का एक प्रकार है, मूंगा रेशम, टसर रेशम, उसके बाद जाकर के दो और रेशम होते हैं, 4 प्रकार की बेसिकली रेशम होती है, ठीक है। तो ये एक फीचर हो गया इसका। लिख रहे हैं आप लोग, देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। इन दिस इन दिस 52 फाइन मोटिव, आगे लिखिए दूसरा, दूसरा इसका देख लीजिए फीचर क्या होगा। इन दिस 52 फाइन मोटिव, मोटिव लिखिए, बूटी लिखिए, जो लिखना चाहे, फाइन मोटिव, ठीक है। इन दिस कॉमा 52 फाइन मोटिव, 52 फाइन मोटिव आर threaded on a plain cloth, are are threaded on are threaded on a plain cloth, plain cloth, plain cloth, आगे, ठीक है, आगे लिखिए, हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है। इन इसमें 52 महीन बूटियों को, इसमें 52
पावन, महीन, वही जो बूटी जो डिजाइन है हाथ से कढ़ाई की जाती है, बूटियों को सादे कपड़े पर सादे कपड़े पर सादे कपड़े पर क्या किया जाता है? तागा जाता है। तागना मतलब उसको सुई धागे से जो उसको डिजाइन को तैयार किया जाता है, तागा जाता है। ये इसके फीचर है। अब देखिए इसका थर्ड फीचर क्या है? ठीक है। अब इसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो कहीं न कहीं है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ठीक है? ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को जो-जो जुड़े हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट सब। ठीक है? अब देख लीजिए उसके बाद आगे। पावन बुट्टी हस्तकला में बौद्ध धर्म के 8 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पावन बुट्टी पावन बूटी हस्तकला में कहीं न कहीं ये नालंदा जिले में है तो स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म से बहुत पहले प्रभावित रहा है ये। तो बावन बूटी हस्तकला में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के 8 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। 8 सिंबल्स ऑफ 8 सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म आर यूज्ड इन आर यूज्ड इन आर यूज्ड इन पावन बूटी हैंडीक्राफ्ट पावन बूटी हैंडीक्राफ्ट ठीक है। 8 सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म आर यूज्ड इन पावन बूटी हैंडीक्राफ्ट ये इसके थर्ड फीचर हो गए। ठीक है। अब देखिए मेंस से कितने भागते हैं स्टूडेंट आंसर राइटिंग से। और एक चीज बता दूं कि जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन होना नहीं है। स्टूडेंट जैसे ही लिखाने की बारी आती है, जैसे स्टूडेंट को आंसर राइटिंग के लिए कहा जाता है, स्टूडेंट क्विट करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। ठीक है। तो यही चीजें हैं, देख लीजिए लाइव क्लास में ये हाल है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन होना नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो आप जो समझ लीजिए ये एक कड़वी सच्चाई है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन के सबसे अच्छे आंसर को आप सीधे एग्जाम हॉल में लिखेंगे। सबसे अच्छे आंसर जीवन में जो लिखेंगे एग्जाम हॉल में उसके लिए कई बार आंसर लिखने ठीक है। अब चौथा देख लीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जाकर के ठीक है। उसके बाद जाकर के क्या-क्या चीज़ें इसमें होती है देख लीजिए। साड़ी के अलावा इस कला में से साड़ियाँ, चादर, शॉल, पर्दे आदि तैयार किए जाते हैं। इस कला से प्रचार कला से साड़ी इस कला से साड़ी, चादर कला से साड़ी, चादर, शॉल, पर्दे आदि तैयार किए जाते हैं। पर्दे आदि तैयार किए जाते हैं। ये जाते हैं आदि तैयार किए जाते हैं। साड़ी, शीट्स, साड़ी, शीट्स, शॉल्स, शॉल्स, कॉमा
shawls, curtains, curtains, etc. Curtains, etc. are prepared from this art are prepared from are prepared from are prepared from prepared from this art। उसके बाद जाकर के फिर क्या होता है देखिए, ये कपड़े बेहद साधारण एवं ये कपड़े बेहद साधारण एवं आरामदायक होते हैं। एग्जैक्ट इसका डेट नहीं है कि कभी ये स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीज क्लोथ्स आर दीज क्लोथ्स आर दीज क्लोथ्स आर दीज क्लोथ्स आर वेरी सिंपल एंड कंफर्टेबल। सिंपल एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। देखिए ये सब फीचर्स है इसके। एक शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाता है ये आपको जानना जरूरी है। कितने फीचर्स हो गए, एक मिनट, 5 हो गए। अब देखिए इसका छठा फीचर्स क्या होगा। ठीक है, 6 गज की साड़ी होती है, द 6 यार्ड साड़ी। ठीक है, लिख भी सकते हैं 6 गज की साड़ी या नहीं भी लिख सकते हैं। और इसमें होता क्या है देख लीजिए, आरामदायक होती है। इसमें सिंबल्स जो होते हैं लोटस, मेन सिंबल्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। लोटस, मेन सिंबल्स आर लोटस। मेन सिंबल्स आर, क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं इसमें, उसमें तो आपने सिर्फ पत्ते देखे थे, लोटस। उसके बाद जाकर के फिर क्या होते हैं, बुद्धिस्ट ट्री, बुद्धिस्ट ट्री, बौद्धि वृक्ष। उसके बाद जाकर के बुल, बुल, बुल के अलावा देखिए और क्या क्या हो सकती है। ठीक है, फिश, फिश भी हो सकती है। उसके बाद व्हील ऑफ रिलीजियन भी हो सकता है। व्हील ऑफ रिलीजियन, व्हील ऑफ रिलीजियन। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद जाकर के और भी कुछ हो सकता है, एक्सेट्रा कर दीजिए। प्रमुख इत्यादि प्रमुख चिन्ह, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। उसके बाद जाकर के देखिए क्या क्या होता है, कमल का फूल, बोधि वृक्ष, कमल का फूल, बोधि वृक्ष के बाद जाकर के बैल, जैसा कि अशोक के पिलर में है ना बैल, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ही। मछली, मछली, धर्म चक्र, पूरी तरह से इससे लगता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। धर्म चक्र इत्यादि मुख्य चिन्ह, इत्यादि मुख्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब फीचर्स हो गए किसके, तो ये 52 बूटी साड़ी के ये सब के सब फीचर्स हैं, यानी कि हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं उसमें। अब देखिए पिछले दिनों क्या हुआ है, तो
सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो प्रचार है अ, इसका जो प प्रचार-प्रसार जो है वो किन-किन देशों में हुआ है देख लीजिए। ठीक है, पब्लिसिटी की अगर हम लोग बात करें इसका शॉर्ट नोट्स में अगर जल्दी-जल्दी से आप अभी तो मैं वैसे लिखवा रहा हूँ समझा-समझा करके, अब इसकी पब्लिसिटी की बात करते हैं। यानी प्रचार-प्रसार की बात करें अगर, देखिए इसका प्रचार-प्रसार कहाँ-कहाँ पे हुआ है, पब्लिसिटी, ठीक है? तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पावन बुट्टी से बने पर्दे को राष्ट्रपति भवन में लगवाया। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, कैसे ये डेवलप हुआ, लगवाया। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ? भारत से बाहर भारत से बाहर भारत से बाहर जर्मनी जर्मनी, अमेरिका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बौद्ध धर्म को मानने वाले जैसे चाइना, जापान, बौद्ध धर्म को चाइना, जापान, भूटान, बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में मानने वाले देशों में, ठीक है, हैं कि इस कला का प्रचार-प्रसार हुआ है या प्रसार हुआ है, प्रसार हुआ है, ठीक है? लिख लीजिए, हिंदी वाले पहले लिख लीजिए, फिर इंग्लिश वाले को लिख प्रसार हुआ है। द कंट्रीज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट कंट्रीज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंट्रीज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इंस्टॉल्ड 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 कर्टेन्स 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 मेड ऑफ पावन बूटी इन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन उसके बाद जा करके द आर्ट हैज बीन, इसमें एक चीज और लिख लेंगे, आउटसाइड इंडिया, ऐसे लिख लेंगे आउटसाइड इंडिया
outside India, comma, outside India, outside India, this art has been propagated in this art has been has been has been pro- propagated 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 in that countries that in countries like ऐसे करके लिख सकते हैं in countries like Germany, in countries like Germany, USA, Australia, Germany, USA, Australia, Australia, and 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 countries that believe in Buddhism and क्योंकि बौद्ध धर्म का चिन्ह है इसमें and countries that believe in countries that believe believe in बुद्धिज्म जैसे कौन सा जापान या कोरिया या इस टाइप के देश जैसे कि चाइना वगैरह सब तो ये इस तरह से शॉर्ट नोट्स लिखाएगा हम लोग और इसमें लास्ट में चाहे तो अभी देखिए ये जो चर्चा में आया था बावन बूटी आखिर चर्चा में अचानक क्यों आया था वो इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली जो बावन बूटी के जो कलाकार है नालंदा जिले के कपिल देव प्रसाद उनको कपिल देव प्रसाद को क्या मिला है आपको पता होगा कपिल देव प्रसाद को आ, ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है नाउ दिस आर्ट इज ठीक है ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड बाय यूनेस्को नाउ दिस आर्ट इज सारा चेंज करके लिख देंगे इतना अगर लिख देंगे तो एग्जाम में तो एकदम भर भर के नंबर आ जाएगा नाउ दिस आर्ट नाउ दिस आर्ट is also being also being promoted by यूनेस्को अब यूनेस्को द्वारा भी इस कला को द्वारा भी इस कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसी में लिखेंगे ठीक है पावन बूटी कला से जुड़े पावन बूटी कला से जुड़े नालंदा के कपिल देव प्रसाद को पावन बूटी कला से जुड़े नालंदा के कपिल देव प्रसाद को 2023 में 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है के बाद तो ये एकदम से चर्चा में आ गया किया गया पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कपिल देव प्रसाद ऑफ नालंदा
ऑफ नालंदा, कपिल देव प्रसाद ऑफ नालंदा, who is associated with Bawan Bhuti art, who is associated with Bawan Bhuti art, Bawan Bhuti art has been awarded the has been awarded the has been awarded the Padma Shri by Padma Shri Padma Shri Shri in 2023। इसलिए तो ये चर्चा में था। तो देखिए, तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स लिखो। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। क्या? एक बार सेशन को सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, इस तरह से ये हम लोग क्लास का जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा-सा अ, क्लास थोड़ा-सा लगता है कि अरे इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअली जो है ना वो मेंस जो है वो गंभीर छात्रों के लिए ही है। ठीक है? तो देख लीजिए कैसे हम लोगों ने बावन बूटी कला है, तो बावन बूटी कला के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा कि बावन बूटी इज़ ए साड़ी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल हैंडीक्राफ्ट। इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सेवरल ठीक है, सेवरल 100 इयर्स इन कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है ये? नेपुरा, नेपुरा, नेपुरा विलेज, नेपुरा विलेज ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो बावन बूटी विशेष हस्तकला द्वारा तैयार की जाने वाली साड़ी है। इसे कई सौ सालों से नालंदा जिले के नेपुरा गांव में तैयार किया जा रहा है। पूरी साड़ी में एक जैसी 52 बूटियां होती है, होने के कारण ही इसे बावन बूटी कहा जाता है। ड्यू टू द 52 मोटिफ इन द एंटायर साड़ी, इट इज कॉल्ड 52 बूटी या 52 बूटी। ठीक है, अब देखिए इसका फीचर्स क्या होता है, विशेषता क्या होती है, ये लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में, ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। इसकी निम्नलिखित विशेषता है, ये भी लाइन लिखे, हम लोग विशेषता लिख के सीधे विशेषता पे आ जाएंगे। दिस वर्क क्या है देख लीजिए, वर्कमैनशिप इज डन बाय हैंड ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी बाय हैंड ऑफ ऑर्डिनरी कॉटन एंड टसर फैब्रिक। तो टसर जो होता है वो रेशम का एक फैब्रिक होता है, और साधारण जो कॉटन होता है, सूती के जो साड़ियाँ होती है उस पर ये डिजाइन की जाती है, पर्दे वगैरह सब पर भी ये डिजाइन किया जाता है। उसके बाद जाकर के अगर इसमें देखें तो इसमें एक चीज़ और है कि ये 52 गुटी ही होती है सब। ठीक है? चाहे वो कोई भी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर 8 चिन्ह का 8 अलग-अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे शाल में, चादर में, पर्दे इत्यादि में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बा संख्या जो इसकी होती है वो 52 ही होती है। ये सब कपड़े अगर पहनने वाला है जैसे साड़ी वगैरह सब, तो काफ़ी सॉफ्ट होती है और आरामदायक होती है, क्योंकि ये प्योर कॉटन का होता है। इसीलिए ये पॉपुलर है। इसमें कमल के चिन्ह है अगर, तो वो 52 कमल के चिन्ह होंगे, बुद्धिस्ट ट्री अगर होंगे तो 52 बुद्धिस्ट ट्री होंगे, बुल बना होगा तो 52 बुल बना होगा, फिश बना होगा तो 52, व्हील ऑफ रिलीजियन बना होगा जैसे पर्दे वगैरह सब पे, तो 52 होगा, इसीलिए इसको 52 बूटी कहा जाता है। ठीक है? अब इसके अगर प्रचार-प्रसार की बात करें तो माननीय जो हमारे राष्ट्रपति थे, देश के पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में 52 बूटी कला वाला पर्दा लगाया था। बाद में इसका प्रचार-प्रसार बहुत वाले देशों में भी हुआ। जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रसार हुआ है, और रिसेंट अगर हम लोग बात करें, तो रिसेंटली अगर आपको पता है कि यूनेस्को ने भी इसको प्रमोट किया है। और उसके अलावा 52 बूटी जो ये कला है, इससे जुड़े हुए जो नालंदा जिले के कपिल देव प्रसाद है, उनको 2023 में पद्मश्री भी मिला है। आपको पता होगा बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री मिला था 2023 में। तो इतनी बातें अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे तो मुझे लगता है आपका शॉर्ट नोट्स पूरा हो जाएगा, और आपको मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट नोट्स में कोई अ, इस तरह से लिखने के बाद कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा। आपको आराम से आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, तो इस तरह से मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग जो नंबर कर रहे हैं, जो करंट अफ़ेयर्स कर रहे हैं, चाहे वो 67वीं वालों ये 69वीं वाली के लिए हो, या ये 70वां को का भी एक फाउंडेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोगों ने लिकर बैन कर लिया है अभी तक, हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस टू बिहार ये भी कर लिया है, फिर हम लोगों ने 52 बूटी आर्ट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिनका ये शुरू के 2 लेक्चर छूटे हुए हैं, वो
चले जाएँगे अपने रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए मिथिला हाट, दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस तरह से दिल्ली हाट है, ठीक है? जहाँ पे अलग-अलग स्टेट के कल्चर को प्रमोट किया जाता है। कल्चर इन द सेंस यहाँ की उस स्टेट की हैंडीक्राफ्ट, किसी स्टेट या रीजन की, वहाँ के खान-पान, बाकी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। जैसे जिस तरह से कहाँ पे प्रगति मैदान दिल्ली में दिल्ली हाट जैसे लगता है, ठीक उसी तरह से दिल्ली हाट के ही तर्ज पे, ठीक है? दिल्ली हाट के ही तर्ज पे यहाँ पे मधुबनी जिले में झंझारपुर के क्षेत्र में एक हाट बनाई गई है जिसको मिथिला हाट कहा गया है। यानी एक कैंपस के अंदर पूरा का पूरा जो मिथिलांचल की कला, मिथिलांचल की संस्कृति, मिथिलांचल के खान-पान, वस्त्र-भूषा, रहन-सहन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी और इसी को क्या कहा गया है? इसी को नाम दिया गया है यहाँ पे मधुबनी ये मिथिला हाट। इस पे भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाने की संभावना है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी अपने समाधान यात्रा के दौरान आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले जब वो समाधान यात्रा पे निकले थे, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, तो वो परेब गाँव गए थे जहाँ पे उन्होंने पीतल का जो ब्रास इंडस्ट्री का जो हब है, उसको वो डेवलप करने की बात की उन्होंने की थी। उसके बाद जाकर के ये मिथिला हाट भी गए थे जहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद दरभंगा भी गए थे जहाँ पे तारामंडल का उन्होंने उद्घाटन किया था, आपको याद होगा, ठीक है? तो इस पे मिथिला हाट पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मिथिला हाट पे पूछेगा तो कैसे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे? जैसा मैंने बताया आपको कि लंबी-लंबी लाइनें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधे-सीधे हम लोग मिथिला हाट पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। चलिए, मिथिला अर्बन हाट वाज़ इनॉग्रेटेड बाय मिथिला अर्बन हाट अर्बन मिथिला अर्बन हाट हाट वाज़ मिथिला अर्बन हाट वाज़ इनॉग्रेटेड बाय इनॉग्रेटेड बाय इनॉग्रेटेड इनॉग्रेटेड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बाय इनॉग्रेटेड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बाय बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बाय द मिनिस्टर नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार ऑन 11 जनवरी 2023 ऑन कब किया था? डेट नहीं भी याद है। इन इन दिस ईयर लिख सकते हैं आप, इन जनवरी 2023 लिख सकते हैं, ठीक है? डेट नहीं भी याद है तो दिस इज नॉट इशू, ठीक है? अब आप लिखेंगे इसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा श्री नीतीश कुमार द्वारा 11 जनवरी 2023 को 23 को 11 जनवरी 2023 को मधुबनी जिले में मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया। अब इसी पैराग्राफ में सेम यही पैराग्राफ होगा, इसमें आगे लिखेंगे, ठीक है? इसमें आगे लिखेंगे
ठीक है, इसमें आगे लिखेंगे लोकेटेड इन अररिया संग्राम विलेज। इसी में वही पैराग्राफ है, लोकेटेड इन अररिया संग्राम। ये अररिया संग्राम गांव का नाम है, वो अलग अररिया जिला अलग है, ये मधुबनी जिला में अररिया संग्राम गांव है, झंझारपुर डिस्ट्रिक्ट में। लोकेटेड इन, एप्स ले लेंगे, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। लोकेटेड इन अररिया संग्राम विलेज, लोकेटेड इन अररिया संग्राम विलेज ऑफ झंझारपुर ब्लॉक ऑफ झंझारपुर ब्लॉक झंझारपुर ब्लॉक झंझारपुर ब्लॉक। This hut has been built on the this hut has been built on the lines of on the lines of Delhi hut on the lines of Delhi hut Delhi hut। ऐसे भी हार्ट लिख सकते हैं और कैपिटल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, झंझारपुर ब्लॉक के झंझारपुर ब्लॉक के झंझारपुर ब्लॉक के झंझारपुर ब्लॉक के अररिया संग्राम गांव में स्थित गांव में स्थित स्थित इस हाट को दिल्ली के इस हाट को दिल्ली हाट के तर्ज पर बनाया गया है, पर बनाया गया। चलिए, ये इसका स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स, इस तरह के लाइन नहीं लिखे जाते, सीधे सीधे उसके फीचर्स लिख दिए जाते हैं। हेडिंग लिख दीजिए फीचर्स, और जो जो उसके फीचर्स है उसको आप पॉइंट में लिख दीजिए, 3 4 5 जो इसके फीचर्स हो। सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज कर सीधे सीधे हम लोग इसके फीचर्स को मैं कोई अभी क्या कहते हैं उसको, डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह सब ज़्यादा बनने की गुंजाइश नहीं है शॉर्ट नोट से। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैप वगैरह सब का या डायग्राम का तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है। तो विशेषताएं देखिए, क्या क्या विशेषताएं, फीचर्स, ये क्या क्या विशेषता, स्प्रेड ओवर 26 एकर्स लैंड, स्प्रेड ओवर 26 एकर्स लैंड, spread over 26 acres land. This hut has been prepared at hut has been prepared prepared
at a cost of about 13 crores, at a cost at a cost of about 13 crores. छब्बीस एकड़ भूमि में फैले 26 एकड़ में फैले इस हाट की इस हाट को ही नहीं को हाट को 13 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तैयार किया गया है। अब देखिए आप बाकी इसके क्या क्या फीचर 13 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। आगे नेक्स्ट के बाद जा करके इट विल गिव ए ग्लिम्स इट विल गिव ए it will give a glimpse will give a glimpse of civilization culture of the civilization culture civilization culture heritage food costumes food costumes food costumes and living conditions and living conditions costumes and living conditions of Mithila of Mithila ठीक है लिखेंगे इसमें मिथिला की सभ्यता संस्कृति मिथिला की सभ्यता संस्कृति मिथिला की सभ्यता संस्कृति विरासत खान पान जैसे मैथिल लोग क्या है पान मखान माछ सबके क्या है शौकीन होते हैं तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी माछ पान मखान ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी उसके बाद जाकर के विरासत खान पान वेशभूषा वेशभूषा और रहन सहन की झलक दिखाई देगी और रहन सहन की झलक दिखाई देगी झलक दिखाई देगी चालू हो चुका है वैसे दिखाई दे रही है प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते अब इसके बाद यहाँ पे क्या फीचर है देखिए यानी कि किसी व्यक्ति को मिथिला में घूमना है और मिथिला पेंटिंग देखनी है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो चाहे तो इसी सेंटर पे मिथिला पेंटिंग के भी डिफरेंट फॉर्म को वो ऑब्जर्व कर सकता है यहाँ पे उसके बाद किसी को अगर मिथिला की संगीत सुननी है
किसी को मिथिला की कुछ और कला जैसे देखना है मिथिला पेंटिंग के अलावा, जैसे गीतनाद। गीतनाद का मतलब गीत संगीत, मैथिली में उसको कहते हैं गीतनाद। तो किसी को अगर गीतनाद सुनना है, देखना है, तो वो भी इनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दीज पीपल विल बी एबल टू दीज, ठीक है, या पीपल विल बी एबल टू, ऐसे लिखिए, पीपल विल बी एबल टू इंजॉय मिथिला पेंटिंग। पीपल विल बी। नंबर 3, पीपल विल बी, पीपल विल बी एबल टू इंजॉय, पीपल विल बी एबल टू इंजॉय मिथिला पेंटिंग, पेंटिंग, people will be enjoy to मिथिला पेंटिंग, people will be enjoy to मिथिला पेंटिंग। आगे, कॉइन आर्ट या सिक्की आर्ट, कॉइन ने, सिक्की आर्ट, सिक्की आर्ट, सिक्की कला एक होती है मिथिलांचल में, ठीक है, वो छोटी छोटी टोकरी वगैरह सब बनाई जाती है, छोटे छोटे, उसको कहते हैं सिक्की आर्ट, सिक्की आर्ट। उसके बाद जाकर के सॉन्ग एंड म्यूजिक, सॉन्ग एंड म्यूजिक, सॉन्ग एंड म्यूजिक एट द सेम सेंटर, यानी यहीं पे वो एट द सेम सेंटर, ठीक है। लोग एक ही स्थान पर, लोग एक ही स्थान पर, लोग एक ही स्थान पर, लोग एक ही स्थान पर मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं, आप इसको मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग दोनों लिख सकते हैं। मिथिला पेंटिंग, सिक्की कला, कला, गीत संगीत, गीत और संगीत का भी, गीत और संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। चलिए, ये हो गए उसके कुछ फीचर्स, ठीक है, ये उसके कुछ फीचर्स हो गए। एक दो फीचर्स और है, जैसे कि मिथिला जो परंपरागत जो मैथिल समाज होता है, उसकी एक और विशेषता होती है, एक स्पेशल उसका ये होता है कि वो लोग मछली पकड़ने के, खाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो यहाँ एक तालाब भी बनाया गया है, और ऑलरेडी पहले से वो तालाब था इस एरिया में, और उस तालाब में मछली वगैरह सभी पाला गया है, ताकि लोग हुक से, यानी जो मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है, उससे, जिसको बंसी भी कहते हैं, उससे कुछ पे करके मछली भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ 14 एकड़ में फैले तालाब के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक, यहाँ नंबर 4 में देखिए, यहाँ 14 एकड़ में फैले, 14 एकड़ में फैले तालाब के चारों ओर, चारों ओर, तालाब के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक, यहाँ पे लोग टहल सकते हैं, तथा फिश रॉड से मछली पकड़ने की भी सुविधा होगी, तथा फिश रॉड से, बंसी जिसको कहते हैं मैथिल लोग, उससे मछली पकड़ते हैं, फिश रॉड से मछली पकड़ने की भी सुविधा होगी।
सुविधा होगी। देयर विल ऑल्सो बी ए फिशिंग फैसिलिटी। ऐसे करके लिख सकते हैं, देयर विल ऑल्सो बी ए, देयर विल ऑल्सो बी ए, देयर विल ऑल्सो बी ए वॉकिंग ट्रैक एंड फिशिंग फैसिलिटीज, फिशिंग फैसिलिटीज, फिशिंग फैसिलिटीज around the 14 acres pond, around the 14 acres। तो ये सब के सब इसके फीचर्स हो गए मिथिला हाट के। यानी कि इससे क्या होगा, तो फाइनली एक लाइन लिख देंगे, ये शॉर्ट नोट्स आपका पूरा हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे कि कुल मिलाकर इस हाट से इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसे करके लिख देंगे, कुल मिलाकर, पैरा चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे, कुल मिलाकर, मिलाकर हाट से इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल this heart is expected to give, heart is expected to give, expected to give, this heart is expected to give a big boost to tourism, a big boost tourism, tourism, tourism in the region, in the, इस क्षेत्र में क्या होगा, इससे पर्यटन वगैरह सब बढ़ेगा। इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं। अच्छा, बजट को जोड़कर, जैसे देखिए बजट को जोड़ करके जो पूछा जाता है, जैसे ठीक है, जैसे युवा से संबंधित कुछ मामले पूछती है, कैसे बनेगा, यही पूछ रहे हैं ना। तो जैसे आपसे पूछेगा कि बिहार में जैविक खेती, ठीक है, बिहार में जैविक खेती की संभावना, ये पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में जैविक खेती को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं, हाल में इसको लेकर के क्या क्या प्रयास किए गए, और इसी में अगर वो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो ये जोड़ देगा कि बजट 2023-24 में इसको लेकर के क्या क्या प्रावधान किए। ठीक उसी तरह से बिहार में युवा, जैसे आपने देखा होगा, तो जो बजट का जो फर्स्ट पेज होता है, जो मेन उसकी जो समरी होती है ना, उसमें आप देखेंगे कि जो जिनको जिनको जितने फंड्स अलॉट किए जाते हैं, महिला के लिए अलग, शिक्षा के लिए अलग। अगर आपसे बिहार जैसे क्या-क्या पूछ देगा, जैसे मान के चलिए आपसे शिक्षा को लेकर के पूछेगा कि नई शिक्षा नीति क्या है? बिहार में इसको लेकर के पिछले दिनों शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए? तो उसमें आपको पूछ देगा अगर बजट, तो फिर आपको बजट में बताना पड़ेगा कि बिहार में बजट में शिक्षा के लिए इतना प्रतिशत किया गया है, और उसके बाद जाकर के कुछ अगर उस बजट में नया कुछ और शुरू किया गया है, कोई डिसीजन लिया गया, तो उसको आप वहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बजट में जो एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एरिया ऑफ इनकम और एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर, उसी में छुपा हुआ होता है क्वेश्चन। यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि इसके लिए क्या प्रावधान किया गया, इसके तो बजट में जो जो चीज़ें नहीं आई है उसको कर लेंगे। वैसे बिहार सरकार बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने के लिए 7 निश्चय चला रही है 2020-25 का।
तो 7 निश्चय से अलग से क्वेश्चन बनेगा और उस 7 निश्चय में आप देखेंगे तो सातों निश्चय में है जैसे सिंचाई है, शहरी विकास है, ग्रामीण विकास है, तो उसके लिए हर बजट में प्रावधान किया जा रहा है, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। तो ग्रामीण विकास को लेकर के पिछले दिनों बिहार में क्या किया गया है, अगर वो पूछ ले और बजट को जोड़ करके पूछ ले, तो आप बजट में देख लेंगे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या प्रावधान नया किया गया है, कितना पैसा एलोकेटेड किया गया है, ये टोटल बजट का कितना परसेंट। ऐसे करके आप ये इन्फॉर्मेशन को उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? एक पैराग्राफ में, ठीक है? चलिए सॉरी, आगे नेक्स्ट। अब उसके बाद जाकर के देख लीजिए, इतना हो गया। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। अब देखिए अगला शॉर्ट नोट्स है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, अगला लिखिए, अगला 5वां ये भी शॉर्ट नोट्स ही होगा और इसको भी हमें 80 से लेकर के 100 शब्द के बीच में रखना है और ये भी हमारा शॉर्ट नोट्स ही। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में लिखिए। गंगा, ठीक है, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, गंगा जल आपूर्ति योजना है। हालांकि ये जो स्कीम है, ये पूरा का पूरा जो योजना है, ये किस पे है? तो ये पूरा योजना ही जो है वो हिंदी में लिखा गया है, गंगा जल आपूर्ति। तो लिखिए इसके बारे में। शुरू करें, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। अब देखिए क्या है कि बिहार का ये वाला जो भाग अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं बिहार का एक नक्शा बनाऊं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि बिहार का जो दक्षिणी बिहार, ये गंगा नदी हो गई, गंगा रिवर हो गई। बिहार का जो ये साउथ वाला जो एरिया है, इसके ज़्यादातर एरिया जो है, ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है या ड्रॉट प्रोन एरिया है। कहने का मतलब है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये बिहार का, ठीक है, क्लियर है? तो बिहार का जो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमेशा पानी की कमी रहती है और बिहार के 13 जिलों से गुजरने वाली जो गंगा नदी है, जो बक्सर से बिहार में एंट्री करते हुए जब कटिहार के पास एग्जिट करती है, तो इस दौरान ये लगभग 13 जिलों से गुजरती है बिहार के। तो और उस गंगा नदी में इतना पानी होता है और वो पानी चली जाती है बंगाल में और बंगाल से जाने के बाद जाकर के वो पानी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के वो सॉल्ट वाटर यानी कि जो खारा जल है उसके में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? खारे जल में जाकर के वो मिल जाती है। अब देखिए इसमें क्या किया जा सकता है? अब इसमें मेरे कहने का तात्पर्य ये होगा कि खारे जल में जाकर के ये पानी मिल जाता है और जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक वही टाइम होता है जिस टाइम में दक्षिण बिहार में लोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की कमी का सामना कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं अगर पेयजल की कमी होगी तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे डेवलपमेंट जो वर्क होते हैं, विकास का जो कार्य होता है वो रुक जाता है। इसी को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इस योजना को शुरू किया था और इस योजना की अगर बात करें तो इसका नाम है गंगा जल आपूर्ति योजना। देखिए क्या है गंगा जल आपूर्ति योजना? तो इस पे हमें लिखना है। इसमें हम लोग एक मैप भी बनाएँगे, तो पहले मैं अभी इस मैप को मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले ये शॉर्ट नोट्स लिख देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से इसको मैप में कैसे आप दिखा देंगे ताकि आपके मार्क्स थोड़ा-सा बाकी से बढ़ जाए, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारा कौन-सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार inaugurated बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार inaugurated the गंगा द क्या है? गंगा जल आपूर्ति योजना।
आपूर्ति योजना, इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, गंगा जल आपूर्ति योजना इन राजगीर ऑन इन राजगीर ऑन इन राजगीर ऑन कब किया था इन्होंने? इन राजगीर ऑन नवंबर 27 2023 ऑन नवंबर 27 नवंबर 27 2022 23 नहीं सॉरी 22 ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को 22 को अगर डेट नहीं याद है तो हाल ही में रिसेंटली एक टर्म सीख लीजिए, गलती नहीं होगा कभी भी, डेट गलत नहीं। फैक्ट्स लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, गलत लिखने की जगह आप एक लमसम डाटा लिख सकते हैं या कुछ ऐसे लाइन का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप बच जाएंगे। आप इसकी जगह रिसेंटली लिख सकते हैं, हाल ही में, ठीक है, इस तरह के शब्द ना, अगर ये नहीं याद है डेट तो इससे भी आपको मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे तो नवंबर 27 नवंबर 2022 को क्या किया? 27 नवंबर 2022 को राजगीर में क्या किया इन्होंने? गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। का उद्घाटन किया। आगे नेक्स्ट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट अब इसका लक्ष्य क्या है देख लीजिए। जन जीवन हरियाली अभियान के तहत जन जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार का चल रहा है। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कोई ऐसे कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा नदी के अतिरिक्त जल को अतिरिक्त जल को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा नदी के अतिरिक्त जल को, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको मैप बना थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा, थोड़ा मार्क्स भी मिल जाएगा, आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अतिरिक्त जल को दक्षिण बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। जल को दक्षिण बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान, अंडर द
जल, अंडर द जल जीवन, हरियाली, अंडर द जल जीवन, हरियाली, अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान, अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान, एक्सेस वाटर ऑफ रिवर गंगा, ऑफ excess water of river Ganga is being transported to the is being transported 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 to the drought affected areas of South Bihar. The drought affected area of South Bihar. South Bihar. चलिए अब इसी चीज को यहाँ पे मैप बना देंगे। देखिए शॉर्ट नोट्स में भी कहीं कहीं अगर बिहार का नक्शा आप बना देते हैं इस तरह का तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कलर चेंज कर लीजिए। अगर आपको लगता है गंगा नदी को दूसरे रंग से दिखाया जा सकता है तो ऐसे के बाद जा करके दिखा दीजिए कि कैसे आप लाया जा रहा है। तो यहाँ पे मोकामा के पास है, पटना और मोकामा के बीच है पटना सिटी। तिहारी वाले जी कह रहे हैं पर पीटी में सारे क्या कहते हैं उसको, सारे लेक्चर अपलोड नहीं किए गए थे। आप यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स को देखिए जो अपलोड किए गए थे, उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। खुश रहिए खुश रहिए। सारे क्वेश्चन इसलिए सारे लेक्चर्स को नहीं अपलोड किया जाता है क्योंकि संस्थान की भी अपनी एक आय का सोर्स ही होता है ये, तो इसीलिए सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं किए गए थे। कुछ लेक्चर्स ही यूट्यूब पे लिए गए थे, उसमें से भी तो क्वेश्चन आया है। अभी आप यूट्यूब पे जाइए तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। सितंबर अक्टूबर वाले जो वीडियो सब है, नवंबर वाले वीडियो सब है, से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब हम लोगों ने पूरे 60 घंटे का जो करंट है वो सारा क्लास यूट्यूब पे नहीं लिया, ऐप पे भी हुए क्लासेस। चलिए अब देखिए यहाँ पे है मोतिहारी, ये क्या कहते हैं उसको, आ, हाथीदह। हाथीदह नाम का जगह है कहाँ पे, मोकामा के पास। और यहाँ से गंगा नदी को ला करके राजगीर के बाद जाकर गया बौद्ध। ठीक है, ऐसे करके आप बना देंगे और उसके बाद जा करके लिख देंगे गंगा जल आपूर्ति। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति, गंगा वाटर सप्लाई, गंगा जल आपूर्ति। ठीक है, अब आगे हो गया एरिया ऑफ साउथ बिहार। अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इसी में लिखेंगे, इसी पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप चाहे तो। इससे पेयजल संकट से जूझ रहे दक्षिण बिहार के कुछ शहरों को काफी राहत मिल रही है। इससे, इसी पैराग्राफ में लिख, इससे पेयजल संकट से जूझ रहे, इससे पेयजल संकट से जूझ रहे दक्षिण बिहार के दक्षिण बिहार के कुछ शहरों को, दक्षिण बिहार के शहरों को काफी राहत मिलेगी, मिल रही है।
क्योंकि ये शुरू हो चुका है तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ रिलीफ। प्रोवाइडिंग है लॉट ऑफ रिलीफ। दिस इज प्रोवाइडिंग है लॉट ऑफ रिलीफ, लॉट ऑफ रिलीफ टू सम सिटीज ऑफ साउथ बिहार। तो सम सिटीज ऑफ साउथ बिहार। Some cities of South Bihar which are facing drinking water crisis, which are facing drinking water crisis। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के जो जो इसकी विशेषताएं हैं, फीचर्स, सीधे सीधे जैसे मैंने कहा कि जब भी शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो हेडिंग में फीचर्स लिख देंगे और सीधे सीधे हम लोग किस पे आ जाएंगे, फीचर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए फीचर्स में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। मैप तो बन ही गया आपका, मैप तो बन ही गया। सीधे सीधे हम लोग इसकी पे आ जाएंगे, विशेषता पे आ जाएंगे, फीचर्स पे आ जाएंगे। टू द पॉइंट हम लोग इसकी, ठीक है, इसकी विशेषताओं को टू द पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या है देख लीजिए। गंगा वाटर इज बीइंग, गंगा के पानी को कहाँ से लिया जाएगा देख लीजिए। गंगा वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाथीदह नियर, फ्रॉम हाथीदह दह नियर, फ्रॉम हाथीदह नियर मोकामा, ट्रू, नियर मोकामा, ट्रू, ट्रू, 11 पावरफुल पंप, पावरफुल पंप्स, 11 शक्तिशाली पंप की सहायता से, 11 11 शक्तिशाली पंपों की सहायता से मोकामा के निकट, हाथीदह से हाथीदह से गंगा जल को निकाला जा रहा है, गंगा जल को निकाला जा रहा है, क्योंकि साउथ का भाग जो है वो थोड़ा ऊंचा है, निकाला जा रहा है। अब इसको पाइप से कहाँ पहुंचाना है देख लीजिए आगे, चलिए उसके बाद जाकर के कहाँ पहुंचाएंगे इसे, देखिए कहाँ पहुंचाया जाएगा, देख लीजिए इसे, इसे राजगीर, गया, बोध गया, गया से
राजगीर बौद्ध गया से राजगीर, गया, बौद्ध गया और नवादा के जलाशयों तक पहुंचाया जा रहा है। गया और नवादा के नवादा के जलाशयों तक पहुंचाया जा रहा है। पहुंचाया जा रहा है। इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू टू transported to the reservoirs of to reservoirs of reservoirs of कौन कौन सा देख लीजिए। राजगीर, गया, बौद्ध गया एंड नवादा। राजगीर, गया, बौद्ध गया एंड नवादा। ये इसका दूसरा फीचर हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद जाकर के देखिए इसका तीसरा विशेषता क्या है, इसका थर्ड फीचर क्या है। यहाँ पे इन पानी को साफ किया जा रहा है और उसके बाद जाकर के सुनिश्चित की जाएगी कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिले, प्योर ड्रिंकिंग वाटर जिसको, यानी ऐसा पानी जो जरूरत पड़ने पर उसको आप पी भी सके, यूज भी कर सके, तो ये भी सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ इसे शोधित करके शुद्ध पेयजल के रूप में यहाँ से शोधित करके शुद्ध पेयजल, यहाँ इसे शोधित करके शुद्ध पेयजल, यहाँ इसे शोधित करके शुद्ध पेयजल पेयजल के रूप में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर 135 लीटर जल आपूर्ति का लक्ष्य है। फिर जल आपूर्ति का लक्ष्य है का लक्ष्य है। आफ्टर ट्रीटिंग इट हेयर आफ्टर after treating it here, the target is to target supply to supply supply target it to supply कितना पानी है, 135 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन, 135 लीटर, ठीक है, लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन, ऑफ वाटर पर पर्सन, वाटर पर पर्सन
per person per day as pure drinking water per day as pure ड्रिंकिंग वाटर। चलिए, अब देखिए आगे क्या, अगला फीचर क्या है देख लीजिए, अगली विशेषता क्या है। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा शहर के संस्थानों, चौथा देखिए क्या है, के अलावा शहर के संस्थानों के अलावा शहर के संस्थानों के अलावा शहर के संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, 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 ठीक है, और किसको किसको पानी की आपूर्ति की जाएगी, जू सफारी, जू सफारी भी है यहाँ पे, को पता होगा, गया में सफारी आदि को भी जल की आपूर्ति की जाएगी। आपूर्ति जाएगी, आदि को भी जल की आपूर्ति की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम दिस, comma, water will also be supplied to the, water will water will also be supplied to the, supplied to the, supplied to the, supplied to the cities institutions, the institute, hospitals, hotels, hotels, उसके बाद जाकर के जू सफारी, 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 और किसको किसको देख लीजिए, जू सफारी एक्सेट्रा, इनको भी पानी की सप्लाई, ये उसके चौथे फीचर हो गए। अब इसका पांचवा फीचर, इससे क्या होगा, इससे इन शहरों में आने वाली, इन शहरों में बड़ी संख्या में आने वाले, से इन शहरों में इन शहरों में बड़ी संख्या में आने वाले, वाले से इन शहरों में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के लिए भी, पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के लिए भी श्रद्धालुओं के लिए भी शुद्ध जल की आपूर्ति हो सकेगी।
आपूर्ति हो सकेगी। हो सकेगी। विद दिस with this with this pure water will also be supplied to the pure water pure water will also be also supplied supplied to the large number of large number of tourists and devotees। गया जिले में डिवोटीज आते हैं, आपको पता होगा, बोध गया में आते हैं। एंड डिवोटीज 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 कमिंग कमिंग टू these cities। तो ये हो गए फीचर्स इसके। इस तरह से शॉर्ट नोट्स में, जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स का बेसिक यही होता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स में भूमिका और निष्कर्ष लिखें, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं है भूमिका और निष्कर्ष लिखने की, क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन हो, ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और इतना कम मार्क्स होता है इसके लिए। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको लाइटली भी लेंगे, 2-3 बार फेल करेंगे तब उसको सीरियसली लेंगे, या अटेम्प्ट खत्म कर लेंगे, या परिवार का, ये माता-पिता का भरोसा खत्म हो जाएगा तब इस सेक्शन को सीरियसली लेंगे कि करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है और उसमें भी शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जो पूछे जाते हैं, जो हर सेक्शन में जैसे 5 क्वेश्चन पूछे गए उसमें से तो बिहार से शॉर्ट नोट्स। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, जैसे अब सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेगी, आपको बता दूँ, लाइव क्लासेस यूट्यूब पर नहीं चलेगी, हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अपने कहने का मतलब सब लोग अपने हैं, लेकिन उसमें से जो इनरोल स्टूडेंट होंगे जो कोर्स में, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे, अगर आप यूट्यूब पे अगर हमें देख रहे हैं तो आप चाहे तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ करंट अफेयर्स का ही कोर्स अगर लेना चाहते हैं, तो वो भी करंट अफेयर्स का भी सिर्फ कोर्स चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मोबीशाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ करंट अफेयर्स के ही प्रोग्राम से चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मेंस के करंट अफेयर्स की लेक्चर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ-साथ आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस सेशन से भी जुड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से आज औपचारिक रूप से शुरुआत थी, आज ज़्यादा समय है नहीं, तो इसीलिए खुश रहिए निशांत जी, खुश रहिए। तो आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं और कल के क्लास में अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही होगी जो कि लोगों से पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे गया जी डैम के बारे में, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। कल के क्लास में फिर हम लोग पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। कल के क्लास में कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। फिर कल के क्लास में मिशन परिवर्तन पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। कल के क्लास में बिहार बायोफ्यूल फ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। ठीक है, कल कहने का मतलब है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो ये करंट का जो क्लास है, ये वो होगा, कोई नहीं निशांत जी, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। और कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक जो कॉरिडोर है उस पे शॉर्ट नोट्स होगा, ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब उसके बाद जाकर के बिहार में जो खेल के लिए क्यों पिछड़ा हुआ है और क्यों क्या क्या पिछले दिनों उपाय किए गए, इस पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनेगा, ये हम लोग करेंगे। ये बिहार करंट अफेयर्स पे हम लोग कर रहे हैं, अभी हमें नेशनल भी और इंटरनेशनल भी करना है जैसा कि आपको पता है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन फुल लेंथ वाला, कास्ट सर्वे इन बिहार, बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है उस पे, जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुए हैं उस पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनेगा। सभी आयाम से उसको हम लोग हमें तैयार करना है। फिर बिहार में जो मत्स्यन को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पे एक शॉर्ट वो बन सकता है क्वेश्चन है।
बिहार में जो रामायण मंदिर बन रहे हैं, उसपे एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है। बिहार और भारत को जोड़ करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का जल, इस पे एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है। 7 निश्चय को पूरे डिटेल में हमें बिहार का पढ़ना है और उसके अलावा अभी मैंने जैसे कहा कि अक्टूबर मंथ के कुछ और इश्यूज़ हैं और नवंबर में कुछ और इश्यू आएँगे जिनको मिला करके हमें जोड़ करके क्या करना है, तो हमें तैयार करना है ये के लिए। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में हम लोग बिहार से जुड़े हुए जितने करंट अफ़ेयर्स है, जो-जो है, उसको हम लोग पहले कोशिश करेंगे, पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाकर के फिर ले लेंगे नेशनल और फिर इंटरनेशनल ले लेंगे और फिर जो नवंबर में घटना होगी बिहार नेशनल, इंटरनेशनल उसको लेंगे हम लोग। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफ़ेयर्स को साथ-साथ ना सिर्फ़ कर ले, तैयार कर ले, सिर्फ़ लेक्चर दे, बल्कि नोट्स भी बनाए और उसको आंसर फ़ॉर्मेट में तैयार करते रहे। जैसे कि बिहार में अगर जाति सर्वेक्षण पे पूछा, तो उसको सभी आयाम से हम लोग उसको तैयार करेंगे, ठीक है? तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे डिटेल में। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।